मूवी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ चोरों को दिखाया जाता है जो कि कुछ अंडों को चुराने की कोशिश करते हैं। मूवी के स्टार्ट में एक जनरल और उसकी क्वीन की लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है, जहां पर दोनों को मार दिया जाता है। लेकिन इस चोरी की सबसे बड़ी वजह 3 गोल्डन एग है। ये गोल्डन एग शादी वाले दिन जनरल ने अपनी मलका को गिफ्ट दिए थे। ये बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। सालों तक लोग इसको एक अफवाह समझते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद लोगों ने 2 अंडों को ढूंढ लिया। लेकिन तीसरे अंडे के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन इन 2 अंडों में से एक अंडे को मार्केट में सेल कर दिया गया, जो कि एक म्यूजियम में है। तभी हम एक आदमी को एक नकली अंडा बनाते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि म्यूजियम में एफबीआई की टीम आई है, जहां पर हम जॉन और उसकी पार्टनर को देखते हैं। वो फौरी तौर पर म्यूजियम के मैनेजर को म्यूजियम को खाली करने का कहते हैं, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चोर इस अंडे को यहाँ से चुराने वाला है, जो कि इस म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ पर जॉन इस अंडे को चेक करता है और जॉन को पता चलता है कि ये अंडा नकली है। मैनेजर इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और हंसते हुए इसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। तभी जॉन वहाँ एक बच्चे की कोल्ड ड्रिंक लेकर इस अंडे पर गिरा देता है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक अंडे पर गिरती है तो पिघलना शुरू कर देता है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये अंडा नकली है। जॉन की पार्टनर फौरन म्यूजियम को सील करने का कहती है और यहाँ पर हम इस चोर को देखते हैं जो भागने लगता है। यहाँ पर जॉन और उसकी पूरी टीम इसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चोर बहुत ही चालाक होता है। वो सबको चकमा देकर भाग जाता है और यहाँ पर पूरी टीम देखती रह जाती है। फिर हम इस चोर को जाते हुए देखते हैं, जो कि एक बोर्ड में एक आइलैंड पे जाता है। जैसे ही वो अंडों को बाहर निकालता है तो उसे अचानक पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। यहाँ पर चोर को पता चलता है कि पूरी टीम उसके घर पहुंच चुकी है और यहाँ जॉन इस चोर को बताता है कि जब से तुमने चोरी करना स्टार्ट किया तब से वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो उसकी सारी हिस्ट्री जानता है। यहाँ पर वो चोर उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, तो वो उसे बताता है कि ये सब उसे उसकी पार्टनर ने बताया, जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती है, और मुझे तुम्हारे बारे में भी उसी ने बताया। और फिर यहाँ इस चोर और अंडे को लदा-लदा गाड़ियों में रखा जाता है ताकि वो फिर इसे चुरा ना सके। एक लेडी एजेंट जॉन को अंडे को लदा गाड़ी में लाने को कहती है। तब यहाँ एक और चोर आता है जो जॉन को चकमा देकर इस अंडे को चुरा लेता है। इसकी जगह नकली अंडा रख देता है। कुछ घंटे बाद वो लेडी एजेंट जॉन से मिलने आती है। वो इसे अंडा दिखाती है। जॉन कहता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तो वो इसे ज़मीन पर फेंकती है और वो टूट जाता है क्योंकि वो नकली होता है। वो कहती है कि जॉन, तुम्हारे अकाउंट में आज सुबह 80 लाख डिपॉजिट हुए हैं। मुझे शक है तुमने गाड़ी में अंडे को चेंज किया है। जॉन इसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे अरेस्ट करके जेल भेज देती है। हम देखते हैं वो जेल बाड़ों के दरमियान होती है और वो चोर जॉन को उसी जेल में मिलता है। वो चोर जॉन को बताता है कि जब एक बिलीनियर जो अपनी बेटी की शादी में उसे 3 अंडे गिफ्ट करना चाहता है, उसने ये शर्त रखी है कि जो उसे ये अंडे ला कर देगा वो उसे बहुत बड़ी रकम देगा। जॉन उस चोर से बाकी 2 अंडों के बारे में पूछता है, तो वो चोर उसे दूसरे अंडे के बारे में बताता है, जो कि एक डीलर के पास है। उसे एक विला में बनाए हुए एक हॉल में रखा हुआ है। वो उसे बताता है कि इसे पार्टी करने का बहुत शौक है और जल्द ही उसके विला में एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी है। लेकिन इस पार्टी में सभी लोग मास्क लगाकर आते हैं। कोई भी शख्स यहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखाता। तभी वो चोर सबको बताता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ पर एक कैदी उसे लड़ना शुरू कर देता है। तो जेल ऑफिसर इसको लड़ते देखकर इनको रोकने आते हैं। फिर इनको एक अलग-अलग सेल में भेज दिया जाता है। यहाँ एक ऑफिसर आता है और कहता है कैप्टन उनसे मिलना चाहती हैं। यहाँ इनका सामना एक लड़की से होता है जो जॉन की पार्टनर है और जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन देती थी। वो जॉन को फंसाने पर उससे सॉरी करती है और वो यहाँ इस तीसरे अंडे के लिए आती है, जिसका पता सिर्फ वो चोर जानता है। वो इसे एक ऑफर देती है, अगर वो उसे अंडे के बारे में बता दे तो वो उसे जेल से निकाल सकती है और साथ ही उसे 10% का शेयर भी देगी। और वो चोर उसे मना कर देता है। तभी वो यहाँ से चली जाती है। जॉन इस चोर को बताता है कि वो इस लड़की को पकड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दो, फिर दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। रात को जॉन इस चोर को इस पार्टी के बारे में याद दिलाता है। उन्हें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी से कुछ प्लान करना होगा। अगले ही दिन वो चोर जॉन को प्लान के बारे में बताता है, जो कि बहुत आसान है। पहले तो वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। फिर वो मेन गेट तक आते हैं जहाँ पर उनके पास एक कार्ड होता है। ये कार्ड चोर ने उस वक्त चुराया था जब जॉन की लड़ाई उस कैदी से हो रही थी और ऑफिसर उसे वापस ले जा रहे थे। अब उन्हें जेल की दीवार तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है और यहाँ पर कुछ ऑफिसर उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत रोकते हैं और यहाँ पर जॉन की जान जाने लगती है, मगर वो बच जाता है। लेकिन फाइनली वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे हम उस लड़की बिशप को देखते हैं जो जॉन की पार्टनर थी, जो कि एफबीआई के एक ऑफिसर के साथ बैठी हुई है, जहां पर वो कंप्यूटर को यूज करके अपने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है। और फिर वो एफबीआई के एजेंट को जॉन और उसके चोर के भागने की खबर देती है और साथ ही साथ बताती है कि वो रात को डीलर की पार्टी में आने वाले हैं। इधर वो चोर इस फ्रेंड के प्लान के मुताबिक डीलर की पार्टी में शामिल होने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चोर जॉन को अपना प्लान बताता है कि हम इस डीलर के गार्ड्स और कैमरा को कैसे चकमा देंगे। वो उसे उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। वो कहता है कि डीलर की आवाज़ और चेहरे को देखकर ही हम उस डोर को ओपन कर सकते हैं। वो बताता है कि इस डोर को ओपन करने के लिए उसका एक सीक्रेट पासवर्ड भी है, जिसके लिए डीलर का फ़ोन और उसके थंब प्रिंट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी।
आगे हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों पार्टी में पहुंच चुके हैं। तभी चोर जॉन को कहता है कि तुम मोबाइल को चुराना और मैं किसी तरह थंबप्रिंट का इंतजाम करता हूं। तभी जॉन को वहां बिशप दिखाई देती है। चोर जॉन को मना करता है कि वो इससे मिलने ना जाए, लेकिन जॉन इसको डांस की ऑफर करता है ताकि वो डीलर जेलस फील करे और इधर आ जाए, फिर ये इसका फ़ोन चुरा ले। पर होता यही है और जॉन चालाकी से उसका फ़ोन चुरा लेता है और वो चोर भी इसका थंबप्रिंट लेने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों गार्ड से बचते हुए डीलर के बेडरूम तक आते हैं। उसके फ़ोन और थंबप्रिंट की मदद से इस स्टोर को ओपन करते हैं। इससे पहले कि वो अंदर जाएं, उन्हें पकड़ने के लिए एफबीआई की एजेंट आ जाती है, लेकिन जॉन उस एफबीआई एजेंट को धक्का देकर इस चोर के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ उन्हें वो अंडा दिखाई देता है और साथ ही बिशप भी दिखाई देती है, जो कि पहले से वहाँ मौजूद थी। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पर दोनों बिशप का मुकाबला नहीं कर सकते। वो उन्हें पकड़ लेती है। तभी डीलर अपने गार्ड के साथ आ जाता है और फिर यहाँ पता चलता है कि बिशप उसके साथ मिलकर काम कर रही थी और ये सब उनका प्लान था उन्हें यहाँ लाने का। अब वो उन्हें एक सीक्रेट जगह पर बांध देते हैं और यहाँ बिशप उस चोर से कहती है कि अगर वो उसे तीसरे अंडे के बारे में नहीं बताएगा तो वो जॉन को टॉर्चर करेगी। यहाँ पर बिशप जॉन को करंट लगाती है। वो जॉन को टॉर्चर करती है। ये देखकर वो चोर उसे तीसरे अंडे की लोकेशन बता देता है। वो उसे बताता है कि वो एक सहरा में है। यहाँ पर बिशप सेलिब्रेट करने के लिए डीलर को ड्रिंक पिलाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिससे पता चलता है कि बिशप ने डीलर को डबल क्रॉस किया है और वो यहाँ से डीलर का अंडा लेकर यहाँ से निकल जाती है। और थोड़ी देर बाद डीलर को होश आता है। उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है। वो वहाँ फायरिंग करने लगता है, जिससे जॉन की हथकड़ी खुल जाती है। तभी जॉन इस चोर को अकेला छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे टॉर्चर किया गया। और तभी चोर उसको बताता है कि बिशप को जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत है। ये सुनकर जॉन उसको भी आज़ाद कर देता है और वो दोनों बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो एक स्टेडियम में है, जहाँ बुल फाइटिंग होती है। एक तरफ से डीलर उन पर गोलियां चलाता है और दूसरी तरफ से बुल्फ उन पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है। हम उन दोनों को एक ट्रेन में देखते हैं, जहाँ जॉन बार बार उससे तीसरे अंडे के बारे में पूछता है। वो चोर को डराने की भी कोशिश करता है, मगर वो चोर से कुछ नहीं बताता। अब जॉन उसे इमोशनल करता है। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। तो बिशप को पकड़कर उसे दुनिया का नंबर 1 चोर बना सकता है। ये सुनकर चोर उसको बताता है कि ये बात बहुत पहले की है, जब हिटलर के खास आदमी को अंडे के बारे में पता चला। तो उसने वो अंडा और वो सारा खजाना एक बोट के जरिए वहाँ से निकाला। बहुत से लोग उस खजाने का पीछा कर रहे थे, उनमें मेरे डैड भी शामिल थे। तभी मुझे उनके मरने के बाद उनके सामान में से एक घड़ी मिली, जिससे मुझे पता चला कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। वो एक जंगल में है और घड़ी की मदद से वो सीक्रेट डोर को ढूंढ लेते हैं। वो चोर अपने डैड की घड़ी से इस दरवाजे को खोलता है और वहाँ काफ़ी कीमती चीज़ों को देखते हैं। वहाँ पर उन्हें वो एग दिखाई देता है, साथ ही बहुत ही नायाब और कीमती गाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। इससे पहले वो इसे लेकर यहाँ से निकलते तो वहाँ पर बिशप आ जाती है। वो बताती है कि उसे उस पर शक था, इसीलिए वो इनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है और उनसे अंडा मांगती है। तभी वहाँ एफबीआई एजेंट की पूरी टीम आ जाती है और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और एफबीआई की पूरी टीम उनका पीछा करने लगती है। तभी वो इनको चकमा देकर एक वाटरफॉल से बाहर निकलते हैं और एफबीआई की टीम पीछे रह जाती है। तो वो चोर बिशप का मजाक उड़ाता है कि इसके जेल जाने के बाद वो दुनिया का नंबर 1 चोर बनेगा। तभी बिशप जॉन को कहती है कि इसे अरेस्ट करो। तो यहाँ चोर को झटका लगता है। उसे पता चलता है कि जॉन और बिशप शुरू से मिलकर काम कर रहे थे और ये इन दोनों का प्लान था ताकि वो इस तीसरे अंडे की लोकेशन जान सकें। यहाँ जॉन उस चोर को बताता है कि मेरे डैड भी एक चोर थे, मैं भी काफ़ी अरसे से इस अंडे को ढूंढ रहा था। वो उसे बांध कर वहाँ से चले जाते हैं। आगे सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो बिलियनर तीनों अंडे अपनी बेटी को गिफ्ट करता है और बिशप और जॉन को इसके बदले बहुत बड़ी रकम मिलती है। और तब भी वहाँ एफबीआई की टीम आ जाती है और बिलियनर को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने चोरी का सामान खरीदा था। बिशप और जॉन ये देखकर वहाँ से निकल जाते हैं और आगे हम 6 महीने बाद देखते हैं कि जॉन और बिशप एक बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ चोर आ जाता है। बिशप और जॉन चोर को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। चोर उन्हें बताता है कि वो जेल से भाग गया और उसने तुम्हारे सारे अकाउंट्स की डिटेल एफबीआई को दे दी है। जॉन और बिशप अपना अकाउंट चेक करते हैं तो वो 0 हो चुका होता है। चोर कहता है कि अब तुम भी मेरी तरह खाली हाथ हो, अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो हम पूरी दुनिया को लूट सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मूवी एंड होती है।